हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है क्लास 12 का, तो जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एल्वेज। तो सबसे पहले हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ठीक है। देखो बेसिकली सबसे पहले हमें इसमें ना नोमेनक्लेचर आना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो चीज है वो है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स होता है। रूल्स में सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला काम करना है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हो सकता है, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जरूरी नहीं कि हमेशा सीधा ही होगा, टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो काम करना है वो करना है द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे that the branch carbon atom gets lowest possible number. Get lowest possible number, यानी जो भी ब्रांच लगा होगा उसको नंबर जो मिलेगा ब्रांच का वो मिलेगा सबसे आसान नंबर मिलना चाहिए, सबसे ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो ब्रांच होता है वो हमेशा तीसरी बात पहले कर लेते हैं। द नंबरिंग इज डन, लिखेंगे द नंबरिंग इज डन, एनो का मतलब है नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम इज लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। तीसरा, इफ टू और मोर different alkyl group are present, if two or more different alkyl group are present, then we use then naming is done according to alphabetical order. यानी नेमिंग करने के लिए अगर दो या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम नेमिंग करने के लिए वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। क्या है सबका मतलब हम समझेंगे अभी बारीकी से। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर सर अगर इफ टू or more identical group are present, then we use, हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 2 के लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा और 5 के लिए यूज करेंगे पेंटा। ये हो गया बेसिक्स रूल्स जो कि हमें नोमेनक्लेचर में क्लास 11 में सिखाया जाता है, बट हम एक बार क्विक रिकैप कर दे रहे हैं। अब देखिए अगर नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं तो नोमेनक्लेचर के लिए हम एक देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले नेमिंग करने के लिए हमेशा सबसे पहले प्रीफिक्स लिखाएगा। प्रीफिक्स 2 सबसे पहले लिखाता है, फिर प्रीफिक्स 1 लिखाएगा, फिर हमारे पास वर्ड रूट लिखाएगा, फिर हमारे पास सफिक्स 1 लिखाएगा और फिर हमारे पास सफिक्स 2 लिखाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स 2 में क्या क्या आता है, तो प्रीफिक्स 2 में जो आता है वो आता है, देखिए जैसे अगर कहीं ब्रांच में फ्लोरीन लगा तो वहां पर यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरीन लगा है तो यहां पर यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो यूज करेंगे ब्रोमो और आयोडीन लगा है तो यूज करेंगे आयोडो। और एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पर पीएच लगा हुआ है ब्रांच में, कभी भी पीएच होगा तो यूज फिनाइल। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर होगा। प्रीफिक्स 1 में क्या यूज करते हैं, कभी भी साइक्लिक कंपाउंड हो तो यूज करते हैं साइक्लो, या हम यूज करेंगे बाईसाइक्लो,
या हम यूज करेंगे एस्पायरो। अगर वन फ्रूट की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन एक होता है तो यूज करते हैं मिथ, एक कार्बन है तो यूज करेंगे मिथ, दो कार्बन है तो यूज करेंगे इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स, सात होगा तो हेप्ट, आठ होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। इसके बाद सफिक्स 1 जो ये आइडिया देता है अनडेक होगा, लेकिन 11 तक जाता नहीं है, ठीक है, 10 तक ही जाता है, अनडेक फिर डोडेक ट्राइडेक, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वी यूज ए एन ई, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वी यूज ई एन ई, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यूज करेंगे वाई एन ई। सफिक्स 2 की बात करें तो सफिक्स 2 में हमेशा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे बाद। बट इतना बेसिक आइडिया अगर नोमेनक्लेचर में क्लास 11 तक पढ़ चुके हैं तो नोमेनक्लेचर आसानी से बन जाएगा। यानी अगर बात करें हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है? हेलो मतलब हो जाएगा हेलोजन और अल्केन का मतलब होता है कि ओपन चेन, या हम ऐसे कह सकते हैं कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड जिसमें हेलोजन लगा होगा उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो एरीन्स का मतलब है कि हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन में अगर कभी हेलोजन लगा है तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन्स, और ओपन चेन में अगर लगा हो तो उसको बोलेंगे हेलो एल्केन्स। ठीक है, यहां तक नोट करो पहले। पढ़ाई होता है इसी तो उसको खराब है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10.1 हम समझा देते हैं, इसी से रिलेटेड हेलो एल्केन्स से, ठीक है। 10.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, CH3 होल ट्वाइस CH CH Cl ब्रैकेट में CH3। क्वेश्चन नंबर 2 CH3 CH2 CH CH3 CH C2S6 Cl। क्वेश्चन नंबर 3 CH3 CH2 C CH3 होल ट्वाइस CH2I, ठीक है। तो ना पहले देखो समझो कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बारीकी से समझो। देखो जब भी होल ट्वाइस वगैरह लिखा रहा है तो इसको छोड़ देने का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा बनाने का जो तरीका है वो ये है कि हमेशा एंड पॉइंट से बनाना है, तो हम इस एंड पॉइंट से लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया CH3, आगे बढ़ेंगे। अब देखो हर एक कार्बन हमें सिर्फ देखो कभी भी ऐसे किसी का भी नोमेनक्लेचर आएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए याद रखना है कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा 4 और हाइड्रोजन हमेशा बनाता है 1 बॉन्ड, ठीक है। बस इतना समझ लिए तो कहानी क्लियर है कि ये कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन लगा यानी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 बॉन्ड और बनाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक क्या हो जाएगा, बगल वाला लिखेंगे। देखो Cl है तो Cl बगल को नहीं लिखते, क्या लिखेंगे CH। अब इस कार्बन को देखो गौर से, इसके पास 1 बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन यानी 2 बॉन्ड बन चुका है। एक Cl को ऊपर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बॉन्ड, और पड़ोस में कितना बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड, एक डंडा लगा। बगल में फिर से लिखा है CH तो यहाँ लिख देंगे CH। अब गौर से देखो ये बॉन्ड जो है वो बना चुका है 2, एक हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड यानी 2 बन चुका है, और कितना बनाएगा 2, तो एक CH3 को इधर लगाएंगे और एक CH3 को इधर लगाएंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर बनाने का तरीका जो कि आना चाहिए। अब ना हम क्या करेंगे, अब इसमें हम रूल्स लगाएंगे। रूल नंबर 1 ये कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किए तो ये हमारा क्या हो गया ब्रांच, और ये भी हो गया क्या हमारा ब्रांच, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हम सपोज करो कि हम ट्रेन में चढ़े हुए हैं, अब ट्रेन में जब चढ़ते हैं जनरल बोगी में चढ़ते हैं तो या तो इधर से दरवाजा और इधर से दरवाजा है, बट हमको चढ़ना है ऐसे कुछ तरीके से ताकि हम इस ट्रेन में जो है वो हमें सीट जल्दी मिल जाए। तो सर इधर से चढ़ेंगे तो सेकंड सीट खाली है और इधर से भी चढ़ेंगे तो सेकंड सीट खाली है। 1 2 1 2। तो अगर दोनों साइड से चढ़ने में सेकंड सीट खाली है तो फिर हमको चेक करना है कि किसका क्या नाम है। तो देखिए इस ब्रांच में कार्बन है तो देखो ब्रांच में जब भी कार्बन लगा रहेगा कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कैसे पता करेंगे अल्काइल ग्रुप है, तो जब ध्यान से समझो
हाइड्रोजन अगर ऑड नंबर में है, जब जब हाइड्रोजन ऑड नंबर में होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, तो दिस इज अ ब्रांच, और ब्रांच में कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मिथ, और ये ब्रांच है तो लगा देंगे YL। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। तो होगा क्या, सपोज करो कि हम इधर से भी चढ़ सकते हैं और इधर से भी चढ़ सकते हैं, दोनों साइड से चढ़ सकते हैं, तो हमें चेक देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है। जब हम इधर से करेंगे तो C आ रहा है, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इधर से करते तो पहले M आता, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको नोमेनक्लेचर में रखते हैं जिसका नंबर कम, जिसका अल्फाबेट कम आता है। तो हम यहाँ से करेंगे तो सबसे पहले दोनों ब्रांच को लिखेंगे, तो ब्रांच लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, अच्छा 2 क्लोरो लिख दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर उसके बाद लिखेंगे 4 कार्बन है तो लिखेंगे BUT ब्यूट। ये हो गया हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले जितना भी चीज लिखाएगा वो हमेशा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ध्यान से समझिए, कार्बन कार्बन के बीच में तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे ANE। अगले क्वेश्चन वो करते हैं, यहाँ से कोने से स्टार्ट करेंगे, लिख दिया CH3 कितना बॉन्ड बनाएगा सर, एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 3 बना चुका है तो CH2। सर ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन यानी 3 बॉन्ड बना चुका है, एक और बनाएगा, लिख दिए CH। एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बना चुका और कितना बनाएगा 2, तो यानी एक ऊपर लगा दो CH3 और साइड में लगा दो CH। ये जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा, यानी क्या लिखेंगे, एक नीचे लिख देंगे, ऐसे लिख देते C2H6 और ऊपर क्या लिख देते Cl। अब देखो गौर से C2H6 लिखा हुआ है, राइट, तो इस पे C2H6 है कि C2H5 एक बार क्रॉस चेक करें, C2H5 है, ठीक है, 6 नहीं हो सकता, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, यहाँ पर C2H5 है। अब हम मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखो जब भी ऐसा कोई ब्रांच हो ना जिसमें एक से ज्यादा कार्बन है तो उसको ओपन कर दिया करो। ओपन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखो 2 कार्बन तो पहले 2 कार्बन को लिख लो, उसके बाद क्या करो, अल्काइल है ना, ये तो हाइड्रोजन ऑड है तो हाँ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिखो और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन लिखो। अब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमारा ब्रांच और ये हमारा ब्रांच। फिर से वही ऑर्डर आ गया कि जब हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ब्रांच जो है वो दोनों साइड से नंबरिंग करने में ब्रांच को सेम नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 और इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तो उसको हम पहले लिखेंगे जिसका नोमेनक्लेचर में नाम पहले आता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल 3 क्लोरो 4 मिथाइल 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स एन, ठीक है, हेक्स एन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर से लिखेंगे सर CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड पे CH2 कर देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड कर देंगे तो हो जाएगा C। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बनाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि इसको आयोडीन को जो है ये ब्रांच नहीं देते हैं, बल्कि ये भी ब्रांच है, कार्बन में काउंटिंग कर देते, कार्बन में काउंटिंग वो नहीं है। अब देखेंगे तो ब्रांच इधर से ही करीब मिल रहा है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4। चलो देखो, तो यहाँ से हम करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ये नाम हो जाएगा, इसका ब्रांच का नाम हो जाएगा आइडो, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 आइडो, नहीं पहले लिखेंगे M, क्योंकि पहले अल्फाबेटिकल में M आता है, अच्छा नहीं सॉरी अल्फाबेटिकल में I आता है, तो क्या लिखेंगे 1 आइडो 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या लिखेगा ब्यूट, 4 कार्बन है तो लिखेगा BUT ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे ANE, इसका नाम हो जाएगा 1 कोइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? यस सर। देखो इधर क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है, समझो जरा ध्यान से, ये वाला काम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ C6H5 लिख दिए। सर C6H5 क्या है, देखो पहले ये तो सर ये हटा दीजिए, बीच से जब होल थ्राइस लिखा है इसके बगल का कार्बन को लिखिए, लिख दिए। सर ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इधर CH3 का होल थ्राइस लिखा है तो लिख दीजिए CH3 CH3 CH3, ठीक है। इसके बगल में अब एक बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा तो गौर से देखो 1 2 3, कहां है 2 3, एक बॉन्ड लिखा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो 3 हुआ,
3 है तो इसके बगल में क्या लिख देंगे CH, CH हो गया। अब देखो यार ये कितना बॉन्ड बनेगा, सब दो, तो एक को ऊपर लिखे Br और नीचे क्या बनेगा C6H5, नहीं इसको तोड़ देंगे और C6H5 को तोड़ नहीं पाएंगे। देखो अल्काइल का जो जनरल फार्मूला होता है, हमें पता करना है कि सर ये अल्काइल है कि नहीं। तो अल्काइल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। इसका मतलब है जितना भी कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन डबल +1 होना चाहिए। हियर कार्बन ओनली 6 और हाइड्रोजन उससे कम है, तो कार्बन अगर 6 होता तो याद रखना वो बेंजीन होता है। अब देखो बेंजीन का नोमेनक्लेचर और यहां पर समझिएगा जरा ध्यान से। तो देखो जब यहां पर हम देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो जाएगा। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा तो ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये भी ब्रांच है। सर ये तो बेंजीन है तो ब्रांच में जाएगा, तो बेंजीन जब ब्रांच में जाता है तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल। अभी पीएच करके लिखवाए हैं प्रीफिक्स में, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। अब ना हम देखते हैं यहाँ पर ये हो गया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में क्या लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो जो ब्रांच है सबका नाम लिखते हैं। तो मिथाइल का M हो जाएगा METHYN, इसका भी क्या हो जाएगा METHYN, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो का BROMO। अब हम देखेंगे तो जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले जब हम ब्रांच देखेंगे तो ब्रांच में सबसे पहले जो ब्रांच लिखाएगा वो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ब्रोमो लिखाएगा। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद हम देखेंगे M आता है, तो M आएगा तो इसलिए लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल। 3,3 डाइमिथाइल क्यों लिख रहा है, क्योंकि दो मिथाइल का ब्रांचेस है। एक कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ ब्रांचेस होगा, अगर सेम टाइप ऑफ ब्रांचेस होता है तो वी यूज डाई ट्राई टेट्रा डाइमिथाइल। उसके बाद हम देखेंगे लिखेंगे 1 फिनाइल, उसके बाद ये हो गया सारा का सारा क्या हो गया, सारा का सारा हो गया ब्रांच। अब हम देखेंगे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट के लिए लिखेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन, तो लिखेंगे ब्यूट और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर जो कंपाउंड है वो ये है। सबसे पहले लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लिखेंगे सर CH3, एक बॉन्ड बनाएगा तो क्या लिखेंगे CH, फिर ये क्या है और कितना बॉन्ड बनाएगा सर 2, तो नीचे लिख देंगे CH3, फिर यहाँ लिख देंगे CH। सर ये कंपाउंड कितना बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन और एक बॉन्ड बनाएगा, 2 हो चुका है तो यहाँ पर लगाएगा एक बीच में Br और इधर लगाएगा CH। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया ब्रांच और ये भी हो जाएगा ब्रांच। 1 2 3 4। जब दोनों साइड से नंबरिंग करने पे ब्रांच को सेम नंबर मिलता है तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला ब्रांच है वो कम बनता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, CH3 एक बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बना तो एक कार्बन लगाएंगे, 3 बॉन्ड और बनाएगा तो नीचे लगाएंगे C2H5, ऊपर लगाएंगे C2H5, यहाँ लिख देंगे CH2, यहाँ लिख देंगे Br। जब पहली बार देखेंगे तो सवाल का जो आंसर है ये ब्रांच और ये ब्रांच करके लिख देगा 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जो कि इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा हमेशा याद रखिएगा कि जब भी C2H5 दिखेगा तो इसको ओपन करना है, ये लिखाएगा CH2 CH3 और यहाँ पर भी ऊपर क्या लिखाएगा, इधर लिख देगा CH2 Br, इधर हो जाएगा इसके बगल में क्या हो जाएगा CH2, इसके बगल में हो जाएगा CH3, ऊपर हो जाएगा CH था CH2 नीचे हो जाएगा CH2 CH3, लास्ट में CH3 होगा। ठीक है। अब हम इसमें जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ऐसे कुछ सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा हर ब्रांच काउंट हो जाए, ये ब्रांच और ये ब्रांच काउंट हो जाए। जब बहुत सारे ब्रांचेस आएगा तो उस समय लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जगह ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर जो होता है वो ये होता है, देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कंपाउंड में हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर चेक करेंगे तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद जो प्रेफरेंस ऑर्डर आता है वो आता है मल्टीपल बॉन्ड, फिर आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ ब्रांचेस,
और लास्ट में जो प्रेफरेंस ऑर्डर आता है वो आता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर हम करते हैं, देखिए ये ब्रांच का नाम है ब्रोमो, और ऊपर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस ब्रांच में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए बोलेंगे ईथ और YL, और इस ब्रांच को क्या बोलेंगे मिथ, और इसको क्या बोलेंगे YL। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2, अब M और E में E पहले आएगा तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 इथाइल, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE। ये भी सही है। अरे ये वाला में जो कंपाउंड में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड C लिखेंगे, नीचे Cl आ जाएगा। अब तो आप होशियार हो ही चुके हैं। ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में लग जाएगा C2H5। थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं, C2H5 को तोड़ सकते हैं। CH3 C ऊपर लिखा जाएगा CH2 CH3 जो कि हो गया C2H5, नीचे हो जाएगा Cl, इधर हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा CH3। जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलेंगे याद रखिएगा कि हर एक ब्रांच को ओपन करना है, नहीं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। C और यहाँ पर ये हम करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड नीचे बनेगा Cl का और इधर बनेगा CH2, फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ हो जाएगा CH3 और नीचे हो जाएगा CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। अब हमारे पास आता है प्रेफरेंस ऑर्डर कि हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे राइट से नंबरिंग करें। तो याद रखिएगा कि नंबरिंग करने का जो सेंस क्या इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। इस ब्रांच का नाम क्लोरो है तो लिखेंगे सबसे पहले 3 क्लोरो, फिर लिखेंगे 5 मिथाइल 3 क्लोरो 5 मिथाइल। 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड अगर किसी 2 कंपाउंड के बीच में होता है तो उस नंबर को लिखेंगे जो नंबर छोटा है। अगला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, नीचे Br और इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3। हम जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो वो ये हो जाएगा, ये भी हो गया ब्रांच और ये भी हो गया ब्रांच। अब हमारे पास समझने वाली बात क्या है कि सर नंबरिंग किधर से करें, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को ही कम नंबर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3 और ये 4 और ये 5। लोग अक्सर क्या करते हैं कि ब्रांच को कम नंबर दे देते हैं जिसके कारण आंसर जो होता है वो गलत हो जाएगा। प्रेफरेंस ऑर्डर है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन और फिर ब्रांचेस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 4,4 डाइमिथाइल। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,2 डाइमिथाइल। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, और पेंट लिखने के बाद कंपाउंड ओ सॉरी यहाँ पर क्या है 4 ब्रोमो लिखेंगे, 4 मिथाइल लिखेंगे, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2,3 के बीच में तो लिखेंगे 2ENE। ठीक है, नाउ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कुछ ऐसा है, सर P का मतलब क्या? जब भी हम ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे CH, इसके बगल में क्या लिखा है CH3, नीचे लिखा हुआ CH3 हो गया। फिर बगल में क्या लिखा हुआ है CH2 CH2। इसके सेंस में अगर हम देखें तो इसके यहाँ पर लिखा हुआ है C6H4, यानी इनडायरेक्टली कहें तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है बेंजीन, बना दिए डबल डबल डबल। अब ये जो पूरा ग्रुप है इसके सेंस में ये जो पोजीशन होता है बेंजीन का वो होता है ऑर्थो, ये होगा मेटा
और ये होगा पैरा। तो इस पैरा पोजीशन पे क्या लगाना है, क्लोरो लगाना है। नोमेनक्लेचर करना है, इसका बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर क्या करना होगा, बहुत ध्यान से इसका नोमेनक्लेचर करना होगा। कैसे करेंगे समझिएगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, जब भी बेंजीन क्लोरीन से यानी बेंजीन में देखो, जब बहुत सारे एक से ज्यादा कंपाउंड बेंजीन में अगर लगा होता है, कनेक्टेड होता है, तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे। देखो अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्रांचेस है सर, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। अब हम नंबरिंग कुछ ऐसे करें ताकि ब्रांच को कम नंबर मिले, यानी ये जो है क्लोरो है ये सी है और ये तुम्हारा प्रोपाइल यानी पी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग देंगे 1, इसको नंबरिंग दिए 2, इसको नंबरिंग दिए 3, इसको नंबरिंग देंगे 4, इसको नंबरिंग देंगे 5 और इसको नंबरिंग देंगे 6। 4 नंबर में जो ग्रुप लगा हुआ है वो जरा ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर पे भी एक ब्रांच लगा और उस ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। तो यहाँ पर 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या है हमारे पास जो है ये 1 नंबर पे ब्रांच है, 1 क्लोरो, 1 नंबर पे क्लोरो लगा देंगे। 4 नंबर पे क्या लग जाएगा, 4 नंबर पे हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 पे ऐसे लिखेंगे, 4 लिख दिया, जैसे 4 नंबर हमने लिख दिया। तो इसके अंदर में ब्रांच है ना, तो 4 नंबर पे कौन से नंबर पे, 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। देखो हम इस क्वेश्चन को फिर से ऊपर भी बता देते हैं, ध्यान समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने जब इस बेंजीन को बनाया तो इस बेंजीन को बनाने के बाद यहां पर हमने लगा दिया, यहां पर लगा दिया Cl और यहां पर लगा दिया तुम्हारा क्या, CH2 CH3 और नीचे क्या लगा दिया CH3। समझने वाली बात क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ लिखेंगे 1 पे पहले ब्रांच है जिसका नाम हो जाएगा क्लोरो। फिर 4 नंबर पे आएंगे तो 4 नंबर पे ये जो ब्रांच है इसके अंदर भी एक ब्रांच है, तो यहाँ नंबरिंग करिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे 4 और 4 पे क्या लिखेंगे, 4 ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे 2 डैश मिथाइल के बाद 3 कार्बन, तो यहाँ पर प्रोप एन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोपाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, बेंजीन। ठीक है, क्या लिखेंगे, बेंजीन। समझ आया, 1 क्लोरो 4,2 मीटर प्रोपाइल बेंजीन। ओके, ये तो फिर से ये बेंजीन जैसा दिख रहा है तो बेंजीन सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। कार्बन 6 दिखेगा तो साइक्लिक रिंग बना देते हैं जो कि बेंजीन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें ये वाला ग्रुप लगा हुआ है तो इस ग्रुप को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो कैसे, सबसे पहले CH2, आगे लगेंगे C, ऊपर हो गया CH3, नीचे हो जाएगा CH3। इसके रिस्पेक्ट में, इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में M पोजीशन पर ये CH2 CH लगा हुआ है। ये हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया O, ये M और ये हो गया P। तो M पर लगा दीजिए। अब जैसा आप इधर भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों साइड सिमेट्रिकल होता है। ओके, यहाँ पर लगा देंगे CH2 Cl। तो अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करें तो देखो सबसे पहले हमको अब नंबरिंग करते समय सोचना है कि कहाँ से नंबरिंग करें। इसका नाम, इस ब्रांच का क्या नाम हो जाएगा, इस ब्रांच का नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। इस ब्रांच का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोमिथाइल और इस ब्रांच का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए जैसे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या लिखेंगे, 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब आता है कि सर दोनों में से पहले किसको लिखेंगे, हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है दोनों में से पहले कौन लिखाएगा। तो पहले का हम देखें तो ये हमारा C वाला पहले लिखाएगा। तो हम यहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरोमिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे 4 और 3, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 और 3 के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2,2 यानी 2 डैश लिखेंगे। डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ब्रैकेट बंद, बेंजीन।
ठीक है, ये वाले कंपाउंड को देखते हैं फिर से। अगर हम इधर कोने से लिखना स्टार्ट करते, किधर से लिखो या तो हो जाएगा CH3, आगे बढ़े, बगल में क्या हो जाएगा CH2, बगल में क्या हो जाएगा CH, CH उसके नीचे क्या लग जाएगा CH3, अच्छा और इधर क्या हो जाएगा C6H4, यानी हो जाएगा हमारे पास बेंजीन। बेंजीन हो जाएगा, ये हो गया बेंजीन। इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया ऑर्थो, ऑर्थो पे क्या लगाना है ब्रोमो। अब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, हाँ 1 डैश में 2 इसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10.1 हो गया कंप्लीट। अगले वीडियोस में हम लोग 10.2 का डिस्कशन करेंगे।